नमस्कार प्रिय छात्रों आपका स्वागत है स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हैं उपस्थित आपके समक्ष, जो कि है संज्ञा, जो क्लास 7 के हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर 6 पर है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा वो है, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे पाठ कहते हैं, पाठ नंबर 6 पर हमारे है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा को समझेंगे, यानी संज्ञा होता क्या है। सबसे पहले संज्ञा समझने से पहले संज्ञा इस तरह से लिखा जाता है, ये समझिए, ठीक है। और संज्ञा होती क्या है, इसे जानने से पूर्व सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा होती है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और इसके लिए हिंदी में भी एक वाक्य अंग्रेजी में प्रचलन में है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अंग्रेजी में कहा जाता है कि नाउन नेम है उन चीज़ों की, पर्सन की, प्लेस की और थिंग्स की, इन चीज़ों की नाउन जो है वो नेम है। यानी अब यहाँ बात करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। अब ये क्या होता है, व्यक्ति। अब आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि व्यक्ति क्या होता है, या फिर उसके बाद वस्तु क्या होती है, या स्थान क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं एक एक करके आपको इन सब कुछ चीज़ों को समझाता हूँ। सबसे पहले व्यक्ति के अंतर्गत वो सारे जीव आते हैं, वो सारे जीव जगत आते हैं जो जीवित दशा में हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो इधर उधर हिलते डुलते हैं, उन्हें व्यक्ति के समुदाय में रखा जाता है। इसमें पशु भी हो सकते हैं, इसमें मनुष्य भी हो सकता है। व्यक्ति से ये मतलब नहीं खासकर कि मनुष्य ही, व्यक्ति से मतलब वो जीव जगत से है, जो जीता जागता जीव हो, जो इधर उधर मूवमेंट कर सके, जो इधर उधर हिल डुल सके या गतिविधि कर सके, मूवमेंट कर सके, जिसे कह सकते हैं। वस्तु से क्या तात्पर्य है, वस्तु यानी थिंग्स, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में थिंग्स, जिन्हें कहते हैं थिंग्स यानी चीज़ें। जैसे मैं भी आपको फिलहाल प्रॉपर वीडियो बना के आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा कैमरा है ये थिंग्स ही है, एक वस्तु ही है, जिसके द्वारा आप तक जो है मेरी बातें पहुँच रही हैं, मेरे द्वारा कही गई चीज़ें, बातें जो है आप तक उपस्थित हो रही हैं, आप तक पहुँच रही हैं। तो ये एक थिंग है, यानी ये एक वस्तु है, ठीक है। और साथ ही साथ स्थान क्या होता है, कोई जगह, कोई प्लेस, जो अंग्रेजी में हम प्लेस जिन्हें कहते हैं। यानी अंग्रेजी में जब हम नाउन की डिफिनेशन को याद करते हैं तो हम प्लेस कहते हैं, यानी कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी व्यक्ति क्या होता है, पर्सन होता है, प्लेस क्या होता है, स्थान होता है, और थिंग्स क्या होता है, जो है वस्तु होता है। हिंदी में वस्तु को हिंदी में थिंग्स को वस्तु कहते हैं, पर्सन को व्यक्ति कहते हैं, और प्लेस को जो है स्थान कहते हैं। अब आइए एक एक करके समझते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत जैसे हमने लिखा सीमा खाना खा रही है। अब ये जो सीमा है ये क्या है, ये एक संज्ञा है, ये किसी पार्टिकुलर जो है लड़की का नाम है, ठीक है। जैसे दिल्ली दूर है, ठीक। तो इसमें दिल्ली एक स्थान है, तो दिल्ली स्थान होने के कारण ये क्या है, संज्ञा है, और ये एक किसी व्यक्ति का नाम होने के कारण संज्ञा है। अच्छा, और जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कैमरा पास में है, ठीक। तो ये क्या है, कैमरा, ये थिंग्स है, यानी इस कैमरे के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, ये वस्तु है एक, तो ये क्या है, एक संज्ञा है। यानी ये तीनों के तीनों क्या है, संज्ञा है। सीमा भी एक संज्ञा है, दिल्ली भी एक संज्ञा है, और कैमरा भी एक संज्ञा है। यानी सीमा एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, दिल्ली एक जगह का नाम है, और
कैमरा एक थिंग का नाम है, यानी एक वस्तु का नाम है। आइए अब इन सबको मिटा लेते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी संज्ञा के टाइप्स ऑफ संज्ञा कितनी होती है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ नाउन और हिंदी में संज्ञा के प्रकार। ठीक, तो संज्ञा के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। हिंदी में संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अंग्रेजी में संज्ञा के 5 प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन आदि इत्यादि नाउन्स होते हैं, तो वो अलग की बात है। यहाँ हम संज्ञा देख रहे हैं, हिंदी की संज्ञा देख रहे हैं। तो हिंदी में संज्ञा कितनी होती है? हिंदी में संज्ञा होती है 3। तो इन 3 संज्ञाओं को क्या क्या कहते हैं? पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। कैसी? व्यक्तिवाचक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पर्सनल नाउन। और दूसरी होती है भाववाचक। और तीसरी जो सबसे आखिरी है वो होती है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, यानी ये 3 प्रकार की संज्ञाएं हिंदी में होती हैं। अब आइए एक एक करके ये समझ लेते हैं कि इन तीन संज्ञाओं में क्या क्या जो है, इनमें एक एक करके क्या क्या महत्व है, इनके क्या क्या एक एक में महत्व है, इनको एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक से प्रारंभ करेंगे, यानी व्यक्तिवाचक को समझेंगे। व्यक्तिवाचक वो संज्ञा होती है जिन शब्दों से हमें किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी या किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता हो। ठीक है, किसी विशेष वस्तु, कोई विशेष वस्तु के नाम का पता चल रहा हो, किसी विशेष वस्तु के जो है नाम का पता चल रहा हो, किसी विशेष व्यक्ति के नाम का पता चल रहा हो, किसी विशेष जो है स्थान के नाम का पता चल रहा हो। ठीक, तो वो सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जहां उस चीज को प्रमुखता दी जा रही है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो प्रमुख है और वो विशेष है, उसकी विशेषता के बारे में बात की जा रही है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक संज्ञा ले सकते हैं श्री राम, ये एक विशेष नाम है। महात्मा गांधी, ये भी एक विशेष नाम है। ठीक है, जैसे दिल्ली ले सकते हैं, एक प्रसिद्ध जगह है दिल्ली। ठीक, और इसमें और ले सकते हैं, जैसे मुंबई ले सकते हैं, मुंबई वस्तु में, ये स्थान में। ठीक, और साथ ही साथ इसमें थिंग्स में ले सकते हैं गीता, कुरान, बाइबिल। ठीक, तो ये 3 हमने लिख दिया है वस्तु, और 2 हमने लिख दिया है जगह, और 2 हमने नाम बताए, यानी ये विशेष हैं। ठीक है, जिनके बारे में हर एक व्यक्ति को, जेन्युइन व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को इसके विषय में पता होता है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब इसके दूसरे प्रकार पर चलते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, भाववाचक संज्ञा। समझेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होगी। भाववाचक नाम से ही स्पष्ट है, पर चलिए फिर भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाववाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे अब। तो भाववाचक संज्ञा यानी उन संज्ञा जिन शब्दों से पदार्थों के गुण, यानी कोई भी पदार्थ हो, उसके गुण, धर्म, दोष, अवस्था, विभिन्न व्यवहार आदि का बोध होता हो, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घड़ी, ठीक, और जैसे
पुस्तक, पुस्तक, मेज। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष अथवा अवस्था के बारे में या उसके विभिन्न व्यवहार के बारे में बोध होता है। ठीक है, अब जैसे घड़ी के विभिन्न व्यवहारों के बारे में बोध होता है कि घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, पुस्तक के विभिन्न व्यवहारों के बारे में बोध हो रहा है कि पुस्तक में तरह तरह की चीज़ें, व्यवहार नहीं, इसके धर्म के बारे में हमें पता चल रहा है कि इसे पढ़कर जो है हम व्यक्ति बन सकते हैं, सफल व्यक्ति बन सकते हैं, सफल मानव बन सकते हैं, सफल मनुष्य बन सकते हैं। और जो है मेज, इसके भी विभिन्न धर्मों का हमें पता चल रहा है। ठीक है, कि इसके द्वारा जो है इसके कर्म का हमें पता चल रहा है कि इसके द्वारा इस पर रख करके हम पार्टिकुलर पढ़ाई कर सकते हैं। और आप अभी फ़िलहाल पार्टिकुलर पढ़ाई कर भी रहे होंगे, तो इस तरह से इसका पता चलता है। तो जहाँ पर किन्हीं भाव को पता चलता है वही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घड़ी, पुस्तक, मेज, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। अच्छा, अब हमने एक बात किया जातिवाचक संज्ञा। आइए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। आखिरी जो है, तीसरा और आखिरी, ये क्या होता है? जातिवाचक। जातिवाचक, अब जातिवाचक से ये मतलब नहीं है कि किसी जाति के बारे में बात किया जा रहा हो, पार्टिकुलर कोई जाति के बारे में बात किया जा रहा हो। जैसे किसी मान लिया जाए किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति का बात किया जा रहा हो, ब्राह्मण ठाकुर का बात किया जा रहा हो, किसी निम्न वर्गीय व्यक्ति का, दलित या कुम्हार जाति के, अन्य जाति के लोगों का बात किया जा रहा हो, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जातिवाचक का मतलब ये है कि एक किसी समुदाय या एक किसी समूह के बारे में बात किया जा रहा हो। जैसे अब जातिवाचक में क्या हो सकता है? मानव। अब मानव क्या है? एक पार्टिकुलर समूह है, एक पार्टिकुलर समुदाय है, यानी मानव के अंतर्गत सभी मानव आते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तरह के सभी मानव आते हैं। ठीक है, लूले लंगड़े, भिन्न भिन्न तरह के, मतलब यही है कि भिन्न भिन्न तरह के लूले लंगड़े काने, हर तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो मानव में आते हैं, मानव समुदाय में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, और दूसरा इसमें होता है पशु। पशु ये भी एक जाति है। अब इसमें भी हर प्रकार के पशु आते हैं। पशुओं को जो है जैसे भैंस, बकरी, गाय, बैल इत्यादि, तो ये सारी चीज़ें एक पार्टिकुलर जो है उसमें आते हैं, सम्मिलित होते हैं, एक पार्टिकुलर समूह में सम्मिलित होते हैं, पार्टिकुलर समुदाय में सम्मिलित होते हैं। इसलिए ये पशु भी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, पक्षी, पक्षी भी हो सकता है। अब पक्षी क्या हो सकता है? पक्षी में क्या हो सकता है? तो पक्षी में हो सकते हैं जैसे विभिन्न तरह की पक्षियाँ, जैसे कौवा है, मोर है और गीदड़ है। ठीक है, सॉरी, गीदड़ तो पक्षी नहीं है। तो जो है ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक, जैसे कौवा है, मोर है और जो है आपका गौरैया है, ये सारी चीज़ें जो है एक पार्टिकुलर समुदाय में आती हैं, सम्मिलित होती हैं, एक पार्टिकुलर समुदाय को बनाती हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है पक्षी के समूह में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि संज्ञा होता क्या है, और जो लेसन नंबर 6 पर आपके है उसमें जो भी डाउट आपके थे वो मैंने क्लियर करने के पूर्ण प्रयास किए हैं। यानी संज्ञा जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा हो, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के बारे में बात किया जा रहा हो, और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा में किसी भी एक जाति के विषय में बात किया जा रहा हो, किसी भी एक समूह के या समुदाय के विषय में बात किया जा रहा हो, तो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के भाव का पता चल रहा हो, उस भाव का हमें ज्ञान हो रहा हो पार्टिकुलर, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, इन 3 प्रकार की संज्ञाओं को हमने समझा आज के वीडियो में।
मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।